शरणं मारुति शरणं श्री गुरु शरणं श्री हरि शरणं श्री गुरु शरणं मारुति शरणं श्री गुरु शरणं श्री हरि शरणं श्री गुरु शरणं मारुति
देवा वरं वशैमाक्षभिर्यजनाः स्थिरैराङ्गै सुशुभागं पुर्व्यजसे महि देवहितं जलायुः यदगिन्नु जरदो अन्धिदेवाय प्राणशक्राय रसन्दनो नाम पुरासो यद्रविधरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकदायुनन्दोः अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिर्मञ्जना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम्बा जयन्ते मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय गोदा बिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए संत समाज की वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। अभी अभी आप सभी लोगों के आगे दीप प्रज्वलित करके मंत्रोच्चारण सहित 29वां सर्वधर्म सम्मेलन का शुभारंभ श्री आरती शिव दुर्गा मंदिर ट्रस्ट वालों श्री अद्वैत स्वरूपा आरती देवाजी की अध्यक्षता में शुभ आरंभ होने जा रहा है आज का सर्वधर्म सम्मेलन। आज 7 मई से लेकर के 8, 9, 10 तक संत सम्मेलन, 11 को सुंदरकांड का पाठ के साथ ही 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दीप प्रज्वलन का मतलब होता है शुभम भवतु कल्याणम मारोग्यम सुख संपदा ज्ञान तत्व प्रबोधाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। यहाँ से शुरू होता है। दीपक जलाने का भी अपना मंत्र होता है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रम तन्न आशुभ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मत् जूराण मेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा इत्यादि वैदिक मंत्रों से दीप प्रज्वलित हुआ करता है। इसका मतलब है तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे परमात्मा, हमें अंधेरे की ओर नहीं प्रकाश की ओर ले चलो। प्रकाश क्या है? ज्ञान प्रकाश, और कोई प्रकाश नहीं है। वो ज्ञान कहाँ है?
कहीं बाहर से आने वाला नहीं है, तुम्हारे भीतर की चीज़ तुम्हें ही निकाल के तुम्हें ही सौंप देना है। ये वो अद्वैत वेदांत सम्मेलन है, सर्वधर्म सम्मेलन है, भक्ति सम्मेलन है। भक्ति वेदांत सर्वधर्म सम्मेलन कह सकते हो इसको। यहाँ आपको भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और संसार में अनेक धर्मों का एक भ्रमजाल फैला हुआ है। सर्व धर्म सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इससे लगता है कि धर्म बहुत हैं, ऐसा लगता है। सर्वधर्मान, भगवान कृष्ण भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। लेकिन हम इसका अर्थ ये भी ले सकते हैं सर्वधर्म, सर्वधर्म, सबका धर्म। ये 30वां सर्वधर्म सम्मेलन हर वार्षिक किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति के स्थापना के उपलक्ष्य में इस सभी को संत महात्माओं, महापुरुषों को और सारी शासन को एकाग्रत किया जाता है। जो भी संतों महात्माओं ने अनुभव किया है उसके मुताबिक ही उन्होंने अपना विचार किया है। तो गुरु प्यारी साध संगतियों, जो भी महामंडलेश्वर महात्मा संत बधारे हैं, आई हुई सत्संग का भी जो राजनीति पहुँचे सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो आपने धर्म के बारे में भी सुना कि जो इंसान करता है, जैसे इंसान को ही भूल बैठा है। जैसे अभी हम स्वामी शोकानंद जी महाराज ने भी फरमाया, पहलगाम में जो दुर्घटना हुई, एक जाति पाति के जात के लिए, धर्म के लिए ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। इंसान को ही भूल बैठा। हमने कई बार सुना है जब कुत्ता आपस में लड़ता है, हाथी से लड़ता है, शेर से लड़ता है, वो किसी को खत्म नहीं करता, वो किसी को खत्म नहीं करेगा। परंतु इंसान को मर्यादा मिली है, वेदों का ज्ञान मिला है, सब सोच होश इंसान को मिली है, परंतु इंसान अपना इंसानियत का जमा हो बैठा है। इंसान को खाना शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे से कुत्ता अच्छा है। बुल्ले शाह जी ने भी कहा था, मालिक दा धन ना सड़बे, पावे सो वजन जुते, कुत्ते बंदिया कुत्ते सो सितर भी खा लेता है, फिर भी अपने मालिक का धर्म नहीं सोचता। परंतु इंसान ऐसा है, भाई का दुश्मन बन गया, प्यो पुत्र का दुश्मन बन गया, बहन का, नौ सास का,
कोई आपस में प्यार और वफा की नहीं। इसलिए कहने का भाव है ये सब अपने घर के परिवार के लिए है, उनकी अब तो दूसरे से रमज नहीं मिलती। चार भरा है, भाई है, चाचे ताए हैं, सभी पहला गुरु एक ही होता था हर का। आजकल जितने मेंबर है ना अपनी मनपसंद का ही गुरु ढूंढते हैं, मंदिर में जाते हैं अपने मनपसंद का प्रसाद मांगते हैं, माफी देते। जो लड़का लड़की की शादी हो भी अपने मनपसंद की, न्याणे हैं बच्चे पैदा करते हैं वो अपने मनपसंद के, माफ करना। तो हम माफ करना किस धर्म को मानते हैं? क्या हमारा धर्म है? जिसने इंसानियत के धर्म को नहीं मान पाया वो किसी भी मंदिर चल जाए, मस्जिद चल जाए, चौक चल जाए, सारा उसका बेकार है, किसी काम नहीं। हम किसी कवि ने कहा है, मैं गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल कभी लड़ते नहीं देखा, जो लड़ते हैं उसने कभी फर्क के नहीं देखा। प्यारी सा समझियो, कहने का भाव है किसी भी मालिक ने लड़ना नहीं हम लोग को सिखाया है। हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं ये किसी को माला पकड़ाइए ना वो सुदर्शन चक्र भी पकड़ा सकता है, परशुराम से जीसी को जब नहीं कोई माना तो उनको प्रसाद उठाना पड़ गया। दुर्गा ने त्रिशूल को पकड़ा, तलवार को पकड़ा, वो ही तलवार को गुरु गोविंद सिंह जी ने भगवती जी कह दिया। वो शक्ति हमारे पास है। तो गुरु प्यारी साथ समझियो, ये उन्होंने माला पकड़ानी सिखाई है तो हमको अस्त्र शस्त्र भी पकड़ाए हैं। इसलिए मालिक कहते हैं जो नहीं माने सीधी उंगली से उसको पेटेटी भी करनी ही पड़ती है। वो भगवान कहते वो पाप नहीं है, कृष्ण कहते हैं। इसलिए प्यारी साथ समझियो, मेरे यही कहने का भाव अपने बच्चों को अस्त्र शस्त्र भी सिखाना चाहिए, जो परशुराम जी ने भी हम लोगों को संदेश दिया। स्कूलों में भी सिखाना चाहिए, घरों में भी अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि हमने क्या करने के लिए आए हैं। यही हमारा धर्म है कि इंसान को एक ही जानो, मानव एकता। इंसान की जाति क्या है? मानव एकता है कि उसको जानने का जतन करें। मानस की जात सब एक को पहचान, बस यही तो हम पहचानते नहीं। लड़ाइयाँ भी इसी करता है, झगड़ा भी इसका रहता है। कि यही पहचान आ जाए तो फिर लड़ाई किसकी चीज की? तो प्यारी साथ समझियो, मानो को एकता को समझना चाहिए, एक दूसरे के दुख को समझना चाहिए, तभी हमारे घर में एकता आ सकती है। अपने घर परिवार को भी हम जो एक दूसरे की रमज समझ ले, हर स्वर्ग है ये तो नरकों से भी नरक है। सुमित शास्त्री जी को तो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। वो यहाँ के सब सर्वस्व हैं, अमित जी और सुमित जी, ये दोनों हैं। और हमारे पापा बालकिशन जी, अब ये तो जो है ही हैं, ये फौजी हैं, फौजी इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं। बहुत ही पहले तो बेचारे बहुत मेहनत करते थे इस संस्था को फलाने फुलाने में, बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। बोलने में बड़े कुशल हैं। ऐसे अभी भी हाँ, अभी भी बोलने में कुशल हैं। तो हाँ, पंजाब के विधायक श्री कुंवर विजय प्रताप सिंह जी, जो पीछे आईजी भी रहे हैं और आध्यात्मिक की तरफ इनकी बहुत रुचि है। कबीर जी के बारे में इन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे हैं, चिंतनशील हैं, विचारशील हैं।
समय का सदुपयोग करते हैं, उनका हम इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और उनके साथ हमारे राजेंद्र पाल पलाजी, राजेंद्र पलाजी भी आए हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हरि हजरत नाम धराया गहना एक कनकते गहना। इस प्रकार से संत कबीर ने कहा, भाई कहा एक परमात्मा की आनंद भगवान की और अब हमारे पास हमारे विधायक श्री कुंवर विजय प्रताप सिंह जी आए हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी महाराज जी हमारे से पहले जी कह रहे थे, राष्ट्र है तो सर्वधर्म है, राष्ट्र है तो सर्वधर्म है। बहुत अच्छी बात कह रहे थे, बहुत गहरी बात कह रहे थे। कहते हैं कि राष्ट्र हमारा अगर सलामत है तो हम भी सलामत है, सर्वधर्म भी सलामत है। सोना है तो जेवर है, सोना है हार भी है, पाजेब भी है, झुमके भी हैं, सब कुछ है। अगर सोना ही ना हो तो गहने कहाँ से बनेंगे। इसी प्रकार अगर हम और गहराई में जाएं तो आत्मज्ञान है तो हम मुस्लिम भी अच्छे, हम सिख भी अच्छे, हम ईसाई भी अच्छे, हम हिंदू भी अच्छे, सब अच्छे अच्छे। और इसी प्रकार ब्राह्मण भी अच्छे तभी हैं अगर आत्मज्ञान है हमारे पास। हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र, हमारे सब कर्म अच्छे हो जाएंगे अगर हमारे पास आत्मज्ञान आ जाए तो। और इस आत्मज्ञान की कुंजी श्री सतगुरु जी के हाथ में ही होती है, वही जो हमें सब ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। गुरु महाराज की कृपा अगर हो जाती है तो आत्मज्ञान कोई दूर नहीं है, पास ही है। तो ये सर्वधर्म का मतलब ही इसी ज्ञान को प्रदान करना है ताकि हम सब रोल जो है हमारे, ये सब संसार एक नाटक है, रंगमंच है। हमारा ये नाटक तभी सार्थक है अगर हमें अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान है। अब पाया है, 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 अब पाया है। मेरे सतगुरु वेद बताया है, मेरे सतगुरु वेद बताया है, अब
ਸਾਂਝਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ ਇਦ ਬਿਦ ਵਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਭਇਆ।
सत संतोख भी आ जाएगा। धर्म की मेन मुद्दा जिहड़ा वो सच आ साध संगत जी। राघव राजा राम सतगुरु रामचंद्र सच्चे पातशाह जी आए। उन्होंने आके संसार ते मर्यादा बनाइया कि भरा का की आ भाव, भरजाई का की भाव आ, पिता की आग्या किस तरह मननी आ। साध संगत जी राम भगवान सच्चे पातशाह जी ने ये दसिया कि पुत्र किस तरह का होंदा, वो राम भगवान जी वर्गा होवे, जे सेवक है तो हनुमान जी वर्गा होवे, तो कहते जे इस्त्री है तो माता सीता जी वर्गी होवे, तो कहते जे भरा होवे भराता तो भरत वर्गा होवे। भावें राज भी सतगुरु जी दे के गए तां भी टोया पुट के नीचे सौंदे सी कि मेरे राम भगवान जी गए बनवास नूं ते वो धरती ते सौंदे होणगे ते आए आ। उन्हां बारे सतगुरु जी फिर बचन करदे कहंदे द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतार्थ कीओ। द्वापर दे विच कहंदे भगवान कृष्ण जी आए अते उन्हें कंस वर्गिया दा नाश करके जरा उन्हां बारे भी एक बचन आउंदा जे। एक पंडित गंडू राम जी होए आ, उन्होंने किते पुराणा च पढ़िया होया सी भी जिहड़ा अवतार हुंदा उहदी छाया नहीं हुंदी, तो कहते दिन के 12 बजे जाके उन्हें किते दर्शन मेला करन गया सतगुरु राम सिंह जी का। की देखदा दोपहर के 12-1 का समा, सूरज सिर ते आ, घोड़ी की छाया वा पर सतगुरु राम सिंह की छाया नहीं आ। उन्होंने पता लग गया कि अवतार आके चरणों से मत्था टेकदा। जो चरणों हथ लाउण लगदा ना गंडू राम जी, तो कहते फिर अगों सतगुरां वचन किया पंडित जी तुसीं मैनूं लगदा हुक्का पींदे हो, चरनी हथ ना लाओ। तो अगों पंडित जी ने फिर बड़े प्रेम से कहा, कहते महाराज कोई गल नहीं, चरनी हथ ना लाउण दिओ, पर मैनूं तुहाडा परमेश्वर अवतार का दर्शन तो हो गया ना। सो साध संगत जी जिन्होंने पहचान होंदी है ना उन्होंने फिर कृपा करता सतगुरु दर्शन देता आ। वो सतगुरु जी वचन करते हैं, कहते नित सारे धर्मां नूं इकट्ठा करके बिठाउण की गल करते पे आ। कहते अगर संसार में संत ना होते तो की होता, ओ संत ना होते जगत में मर मिटता संसार, संत ना होते जगत में मर मिटता संसार, संत ना होते जगत में मर मिटता संसार, संत ना होते जगत में मर मिटता संख जप संख भाओ। कहते संखां की गिनती में उन्होंने जपन वाले उन्होंने प्रेमा भगती करने वाले साधु जन आ रहे हैं परमेश्वर की इबादत करने वाले। तो अगली जी पौड़ी वो कहते संख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर, ऐसे भी आ रहे धरती से। सो इस करके सतगुरु जी कृपा कर सानू उस गिनती में रख लैन। वैसे तो सतगुरु नानक देव जी ने जब भगतों का वर्णन किया ना असंख जप असंख भाओ, उस पौड़ी च अपना ना ही नहीं लिखा सतगुरां ने। सतगुरु जी अगली पौड़ी जिहदे लिखते हैं नीचा बारे वो फिर आप जी इन्ने गरीब अवस्था में सतगुरु जी बचन करते कहते ये जोड़ा बचन है ना साध संगत जी कहो ये नानक नीच कहे विचार।
लिखा सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਭੈ ਭਗਤਾ ਜਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਰਮ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਆਦਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਆਵ ਚੱਲ ਅਟਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। नामधारी संत महापुरुषों धन्यवाद करता हुआ अब मैं कार्यक्रम को अगले चरण में आगे बढ़ता हाँ। हमारे श्री संत भाई सुरेंद्र सिंह जी मिठा दीवाना वाले इतने आए ने, वो 15 मिनट ले अपने विचार रखेंगे। संत सुरेंद्र सिंह जी मिठा दीवाना वाले मैं निवेदन एक ओंकार सतनाम। गुरु स्वरूप साध संगत, श्री श्री स्वामी आरती देवा जी दे सरप्रस्ती दे विच सर्व धर्म सम्मेलन महाराज धन धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की पवित्र बाणी महाराज बाणी विच बख्शिश करते ने, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सर्व धर्म सम्मेलन दे विच आपां सारे जुड़ बैठे हाँ। उस रब की गल करन दे लई, उस प्रभु की गल करन दे लई, उस भगवान की गल करन वास्ते कि रब परमेश्वर भगवान सानू की उपदेश देंदे। जिंदगी दे विच एक गल याद रखना कि आम लोग कहते ने कि जो बंदा बीजदा है वही बंदा वढ़दा है। दोबारा दोहरावां मैं कि इंसान जो बीजदा है वही वढ़दा है, तो जो बीजदा है वही वढ़दा है। तो फिर बीज चंगा बीजना चाहिए है, क्योंकि आप वढ़ना है। गुरु नानक साहब महाराज की बाणी आखदी है, आपे बीज आपे ही खाओ। जे आप बीजना है तो आप ही खाना है, तो फिर क्यों निंदा बीजते हाँ, फिर क्यों चुगली बीजते हाँ, फिर क्यों माड़ा कर्म बीजते हाँ। चंगा कर्म बीजना चाहिए है, चंगा कर्म। महाराज आखते ने सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, कि सारे धर्मां दे विचों सब तो वधिया ते सब तो श्रेष्ठ धर्म किहड़ा है? हर को नाम जप निर्मल कर्म। चंगा सोचते ने, जेड़े हर वेले चंगा विचार अपने मन दे विच लियाउंदे ने, जेड़े हर वेले सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे च।
ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਸ ਸਾਸ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਸ ਸਾਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਸ ਸਾਸ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। जिन्हां दे कर्म निर्मल ने, जिन्हां दी आत्मा निर्मल है, जिन्हां दा परवचन निर्मल ने, उन्हां दा शरीर वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान दे चरणां दे विच विराजमान हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है स्टेज ते बैठे हुए सारे ही साधु जनां दा। मेरे सत्कारयोग संत भाई गुरसैब सिंह जी छाटा साहब वाले अते होर भी जिन्ने साधु बैठे हैं उन्हां दा भी धन्यवाद। मेरे बहुत ही सत्कारयोग श्री श्री स्वामी जी, स्वामी आरती देवा जी, जो कि आप भी उस वाहिगुरु अकाल पुरख दे भगवान दे चरणां दे नाल जुड़े हैं ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ स्वामी आरती देवा जी दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना। इसे तरह ही यह स्थान चढ़ती कला दे विच नाम दे अते सिमरन दे केंद्र बन सकन, यही महाराज दे चरणों में अरदास है। बहुत बहुत सारी संगतां दा धन्यवाद। ऐसा धर्म सब तो बड़ा धर्म वही। तो धन्यवाद करते हुए सुरेंद्र सिंह जी को। अब हमारे बीच परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी सर्बानंद जी महाराज विराजमान हैं। मैं स्वामी सर्बानंद जी महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि वो 10 मिनट के लिए आनंद भगवान की जय, श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, श्री वृंदावन बंके बिहारी लाल की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय श्री संतापहारणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मतीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। एक मिनट के लिए अपनी रचना को पवित्र करने के लिए उस परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करेंगे। आप बड़ी श्रद्धा। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण सर्वधर्म सम्मेलन के अध्यक्ष पूज्य आरती देवाजी महाराज, हमारे महामहिम महामंडलेश्वर परमेश्वर दास त्यागी जी महाराज, हमारे महंत हरीशपुरी जी महाराज, बड़ा सुंदर मन संचालन करने वाले बहुत से विद्वान स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, हमारे स्वामी रिजेश्वरानंद जी महाराज, स्वामी आत्मज्योति जी महाराज, जलंधर से आए महाराज, हमारे महामहिम महामंडलेश्वर स्वामी गंगादास जी महाराज के संजोगे शिष्य महामहिम महामंडलेश्वर केशवदास जी महाराज, और भी दूर दूर से आए हुए सभी वंदनीय महापुरुषों, धर्म अनुरागी सज्जनों, माता तथा देवियों, आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली पवित्र पुण्यात्मा हो, जो बड़ा सुंदर समय आप सबको प्राप्त हो रहा है। और कबीर साहब कहते हैं, कबीर साच बरोबर तप नहीं, कबीर साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जहाँ सत्य है वहाँ भी सबसे बड़ा धर्म है। साच बरोबर तप नहीं और झूठ बरोबर पाप, और झूठ के ऊपर संसार में कोई पाप नहीं है। और जाके हृदय साच है, जिसके हृदय में सत्य है, परमात्मा का नाम है, सेवा है, सुमरण है, सत्संग है, वहाँ जो है परमपिता परमात्मा आप निवास करते हैं। किसी महापुरुष ने लिखा, चार वेद से शास्त्र को खोजकर बात मिली है तीन, राम हृदय मन में दिया तो तन सेवा में लीन। कोई संत महा तो किसी कुटिया में आकर के बैठ गए। किसी ने पूछा, महाराज आपने कहाँ का भ्रमण किया, क्या क्या आपने अध्ययन किया? वो कहते मैंने चार वेद शेष शास्त्र उठाना पुराण सबका पठन पाठन किया, सबका अध्ययन किया। कहते महाराज आपने क्या प्राप्त किया? वो कहते ज़्यादा कुछ मेरे को प्राप्त नहीं हुआ। इतना भ्रमण करने के बाद जब हम छोटे छोटे माता पिता के साथ में सत्संग में जाया करते थे, संत महापुरुषों के पास जाते थे, वो जो बातें उस टाइम कहते थे वो सब अध्ययन करके, सब भ्रमण करके वही बातें मिली। वह सर्व का मूल है, पाप मूल अवमान, तुलसी दया न छाटिए, जवला घट में प्राण। कि दया जो है सबका मूल है, और जहाँ दया है वहाँ परमात्मा है, वहाँ धर्म है।
वहाँ सब कुछ है, वहाँ पे किसी प्रकार की कमी नहीं। पूरे वक्ता आपको सुना रहे थे कि जैसा बोओगे चने काटोगे, है ना, जब कुछ बोओगे नहीं तो क्या काटोगे। तो कहते हम क्या, कर्म वाली क्यारी पापा वाले खेत बीजले, एक बीजी ना धर्म वाली क्यारी पापा वाले खेत बीजले, एक बीजी ना धर्म वाली क्यारी पापा वाले खेत बीजले। मेरे प्यारे जी पापा वाले खेत बीजले, मेरे प्यारे महाराज हमारे मंच पर विराजमान हैं, परम पूजनीय। मैं उनसे निवेदन करता हूँ 10 मिनट के लिए मंचासीन होकर के अपने विचार धर्म के प्रति रखें। ये सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन जैसे आज के यज्जागृतो दूरं उदयति देवं तदुसुप्तस्य तथैवैति, दूरं गमन् ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मय मनः शिवसंकल्पमस्तु। परम आदरणीय परम पूज्य अध्यक्ष महोदय एवं परम आदरणीय मंच मंत्री जी, परम आदरणीय महामंडलेश्वर जी तथा सकल संत वृंद एवं उपस्थित सभी महानुभाव माता बहन भाइयों, सत्संग जो है वो जीवन में बड़े सौभाग्य से मिलता है। उसका एकाग्र चित्त से श्रवण करना चाहिए और फिर मनन भी करना चाहिए। बाद में भी घर जाके मनन करना चाहिए और फिर उसका निर्णय करके अपने हृदय में धारण भी करना चाहिए। हर बात का व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग अर्थ लगाता है। बात धर्म की चल रही थी। आज का जो प्रश्न है धर्म का ही है। एक बार देवता, दैत्य और मनुष्य सभी मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उनका आदर किया, बिठाया, उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, आप सब एकत्रित होकर के किस लिए आए। तो सभी ने एक ही बात कही कि महाराज हम किस धर्म का पालन करें, हमको क्या करना चाहिए, क्या श्रेयस्कर है जिससे हमारा कल्याण हो। तो ब्रह्मा जी ने एक अक्षर बोला। क्या? ब्रह्मा जी ने द बोला, द, कि इसी का पालन करो, जाओ, यही धर्म है, दमन ही धर्म है। अक्षर तो एक ही था, लेकिन
तीनों ने उसका अलग अलग अर्थ निकाल लिया। देवताओं ने भी या सद्व्यवहार चाहते हैं, प्रिय भाषा चाहते हैं अपने प्रति, या अप्रिय भाषा चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो जो जो आपको अच्छा लगता है उसको धारण कर लो। तो मेरा मानना ऐसा है, जहाँ तक है, तो किसी को भी अपनी बुराई अच्छी नहीं लगती होगी। वस्तु और विवेक का अपहरण कर ले कोई, ये बात भी अच्छी नहीं लगती होगी, क्योंकि मेरे को भी नहीं लगती। सर्वधर्म की बात है ना, सबकी बात करेंगे। हमारे प्राप्त वस्तु और विवेक का कोई अपहरण करके ले जाए तो हमको सुख नहीं होगा। क्या होगा? दुख होगा। हमारे साथ कोई सद्व्यवहार करे तो हमको सुख होगा, और दुर्व्यवहार कोई करेगा हमारे साथ तो वही व्यवहार सबके साथ में करना शुरू कर दो, धर्म का पालन हो जाएगा और सभी धर्म इसी में आ जाएगा। क्या आप चाहते हैं अपनी बुराई? तो जो सभी की निंदा करता है, जिसका निंदा करने का स्वभाव हो, उसका नहीं किसी को, सबकी निंदा करता है। तो जो सबकी निंदा करता है उसको गिद्दड़ का जन्म मिलता है, तो उसी मुंह से खाता है और उसी मुंह से निकालता है। उसकी क्रिया भ्रष्ट होते। धार्यते इति धर्म, जो सबको धारण करने वाला है वही धर्म है। सबको धारण करने वाला परमात्मा है, और परमात्मा की ही जब इच्छा हुई कि मैं एक हूँ और एक से अनेक हो जाऊँ, सृष्टि रूप हो जाऊँ, तो ये सृष्टि की रचना हो गई। तो हमारे और आपके सबके अंदर वही सत्य स्वरूप परमात्मा विराजमान है। इसलिए देखकर और सुनकर जगत के धर्म को हम धारण कर सकते हैं कुछ मात्रा में, लेकिन संपूर्णतया धारण नहीं कर सकते। क्यों? कि जो अपना निज स्वभाव है, आत्मा का निजी स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद है। तो निजी स्वभाव को हम छोड़ नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं है। आवाज़ आ गई है बाजू में से, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि हमको और आपको सबको धर्म के मार्ग पर आरूढ़ करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज बोलिए सनातन। संत महापुरुष आए हुए हैं। श्री अशोकानंद जी महाराज जी भी आए हुए हैं। साधु आत्मज्योति गिरी जी आए हुए हैं। स्वामी आत्म प्रकाशानंद गिरी जी महाराज भी आए हुए हैं। और अब मैं निवेदन करता हूँ श्री आत्म प्रकाशानंद गिरी जी महाराज जी से, जो 10 मिनट के लिए मंच में आकर के इस सर्वधर्म सम्मेलन के विषय में, जो धर्म के नाम से दुनिया जो है लूटपाट, ये दुनिया के अत्याचार, जो विचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, ये धर्म को ना समझने के कारण हो रहा है। तो धर्म को कैसे समझा जाए कि धर्म श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो राजा रामचंद्र महाराज की, सद्गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की।
अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान जी स्थानाधिपति इस कार्यक्रम के सर्वे सर्वा सूत्रधार महामहिम पूज्य आरती देवाजी महाराज इस मंच को बहुत सुंदर चार चांद लगाते हुए अपनी व्याख्या भी देते हुए चलाने वाले महामहिम आचार्य, इनकी पदवी तो बहुत सारी है। अभी नेपाल में इनको बहुत सारी पदवी मिली है। तो देवघाट में कोई आश्रम है हमारे जी, देवघाट में है ना, तो वहाँ पर वो बहुत पीठाधीश बनाया गया। हमें बड़ी खुशी हुई। ऐसे महापुरुष परम पूज्य 108 स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी और स्व संप्रदाय महामंडलेश्वर महामहिम श्री रामेश्वर जी महाराज जी बगल में बैठे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई जो कुंभ मेले में महाराज जी को महामंडलेश्वर की पदवी मिली है। इधर महाराज जी बैठे हुए हैं, सर्वानंद जी महाराज जी बगल में बैठे हैं, सभी महापुरुष बैठे हैं। सबको नमो नारायण करते हुए और जनता जनार्दन भक्तिमयी मातृशक्ति सत्संगी पुरुष, बहुत सुंदर आप लोग चर्चा श्रवण कर रहे हैं धर्म के बारे में। महापुरुषों ने बहुत सारे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बताया। यही है कि श्रूयताम सर्वधर्मस्वम श्रुत्वा चैवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। ये देखिए देखा जाए महाभारत का ये सूत्र है। तो अपने को जो अच्छा नहीं लगता है दूसरों के प्रति कभी मत करें। महापुरुषों ने बताया हमें गाली नहीं अच्छी लगती, हमें कठोर वचन अच्छे नहीं लगते, हमें निंदा अच्छी नहीं लगती। तो जो जो हमें अच्छी नहीं लगती चीज़ें वस्तुएं वो हमको नहीं करना चाहिए। तो ये इस धर्म का जो है सूत्र है, इसको धारण करना चाहिए। बाकी तो धृति क्षमा नमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह महाराज जी बता रहे थे। धृति धारण करना, जो भी महापुरुषों ने ज्ञान दिया है अथवा आपको संस्कार दिए हैं उनको धारण करना, क्षमा करना, कोई भी ऐसी बात आवे तो क्षमा करना। एक ही कमरे में रहे तो वहाँ पे, अब एक ही कमरे में रहे तो वहाँ कौन रक्षा करता है? एक हमारा जो धर्म है, जो हमारा संस्कार है वह रक्षा करता है। तो इसलिए धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो वही धर्म हमारा नाश का कारण बनेगा। तो महापुरुष बहुत सारी बातें धर्म के बारे में आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। और ये मनुष्य जीवन आपको बार बार मिलेगा नहीं, 84 लाख योनियों में मिला है। तो इसका अवश्य आपको लाभ उठाना चाहिए। महाराज से धर्म जागेगा। अधिक न कहते हुए मेरा समय आज का यहीं पूरा हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी संतन की जय। अपने धर्म के बारे में अपने विचार रखेंगे श्रीमान केशव जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वमुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। भक्त महाराज परम आदरणीय, परम अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज सम्मेलन के कर्ता धर्ता और इस आश्रम के परमाध्यक्ष श्री परम पूज्य
आरती देवाजी महाराज और मंच संचालन कर रहे हमारे परम पूजनीय हमारे बिल्कुल साथ में बैठे हुए श्री महामंडेश्वर। अभी जब मैं यहाँ पर आया पहली बार, कई बार यहाँ आने का संदेशा मिला, लेकिन कुछ कारणवश आ नहीं पाया। लेकिन जब तक कहते ठाकुर जी कृपा न हो, परमात्मा की जब तक कृपा न हो, जीव जो है कहीं भी पहुंचना बहुत असंभव होता है। लेकिन जब उनकी परमात्मा की जब कृपा होती है तो भावे आप 7 समुंदर पार रहे हैं, वहाँ से भी आपको आना पड़ता है। ऐसे नहीं सत्संग हो जाते हैं। और इस सत्संग से अगर एक व्यक्ति का भी सुधार हो जाए तो समझो जो है जीवन में महाराज जी का सत्संग करवाने का लाभ प्राप्त हो गया। इसलिए आप सब जो आए हुए हैं, जो भी महापुरुष अपने विचार दे रहे हैं सत्संग के माध्यम से, उसको अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो ज़्यादा कुछ न कहता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय को आगे बढ़ाते हुए हमारे हकीमा गेट आत्मानंद आश्रम से श्री साध्वी महंत आत्मज्योति गिरी जी महाराज वो भी 10 मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेज। सद्गुरुदेव महाराज जी का ध्यान करते हुए महामंडलेश्वर दंडवत प्रणाम करते हुए इस सम्मेलन के परमाध्यक्ष सूत्रधार हमारे परम संत अद्वैत स्वरूप महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच को सुचारू रूप से चला रहे हमारे आत्मस्वरूप भाई जी महाराज, मंच पर विराजमान दूर दूर से पधारे हुए विराग तपत्याग की साक्षात मूर्तियाँ हमारे जागी जी महाराज महामंडलेश्वर बने, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और अभी जलंधर से पधारे हुए महाराज जी का बहुत ही आनंद बरसा रहे थे, बहुत आनंद आ रहा है। और सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपना ही रूप सारी संगत में विराजमान अभिनंदन करते हुए ये मानुष चोला बारंबार नहीं मिलता, वही प्राप्त मानुख देहुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया, अवर काल तेरे किसे न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। संतों की संगत में बैठ कर के प्रभु का नाम सिमरन करना, यही इस मनुष्य चोले का परम लाभ है। और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो कि महाराज जी की शरण में बैठ कर के महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं, संतों के दर्शन कर रहे हैं और उनके वचनामृत श्रवण कर रहे हैं। देखो, संतों का दर्शन हो जाए तो ही बहुत ही पुण्य की बात है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थभूता ही साधव, काले न फलति तीर्थानि, सद्य साधु समागम। संतों का समागम प्राप्त हो जाए तो बहुत ही हमारे पुण्य जागृत हुए हैं। आप सब ऐसे नहीं बैठ गए, आपने पता नहीं कितनी तपस्या की, कितने आपके
आपने सेवा की, सिमरन किया, तो जाकर के ये घड़ी आपको प्राप्त हुई। और जो कुछ संत महात्मा अपने मुख से उच्चारित कर दें तो वो मान लो कि वो एक पूरा आपके प्रति आशीर्वाद है। साधक की रचना, संतों की रचना में तो मेरे गोविंद विराजमान हैं। जैसा कि एक जो वेद के 1 लाख मंत्र है, उसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उसमें उपासना कांड के हैं। उपासना का मतलब उसके समीप बैठना, उस आत्मा के समीप में जाना, तो उसको उपासना कहा गया है। तो यही वो हमारे गुरु महाराज जी हैं और उनके बिना और कोई नहीं है जो कि हमको भवसागर से पार लगाएगा। क्योंकि मनुष्य की औकात क्या है, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। देख आवे तेरे श्वासां दा मुल पै जावे, जे तू बंदिया हरी गुण गावे, जे तू बंदिया हरी गुण गावे, लेखे ओयो कड़ी हरी संग जो जुड़ी, लेखे ओयो कड़ी हरी संग जो जुड़ी, हम आना अंत संग तेरे खुश ना जाना, अंत संग तेरे खुश ना जाना। इस प्रकार से देखो ये जो सम्मेलन है, सर्वधर्म सम्मेलन, सभी धर्मों को अपनाते हुए हमें ये जो है धर्म की ओर अग्रसर होना है। और दयते धर्म, धर्म के अंगों को अपनाना है, धर्म के लक्षणों को। अभी आप सुन रहे थे मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए हैं धर्म के। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच। अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, हर हर महादेव। तारी राम सिंह महाराज 10 मिनट है। और आए हुए महापुरुषों सभा करना नमस्कार है। साध संगत जी, असी नाम क्यों जपने, किस वास्ते? सानू संत भगत महापुरुष नाम जपन नूं कहंदे ने कि नाम जपो, सेवा करो। ये मन जिहड़ा इस तन को बुराइयां काम कराउंदा है, बुरे काम कराउंदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच एक शब्द आउंदा है, एक ही शब्द है, वो है भगत परमानंद जी का। भगत परमानंद जी सानू सवाल करते हैं सारे संसार के जीआं, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, किसी भी धर्म के नाल कोई संबंध है जिहदा, उन्हां सबनां नूं एक साझा उन्होंने सवाल किया है। सिख गुरबाणी पढ़ते हैं, हिंदू रामायण गीता चालीसा पढ़ते हैं, मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, ईसाई बाइबल पढ़ते हैं। ये सब कुछ पढ़ने के बावजूद साढ़े मन नहीं बदले, अजे साड़ियाँ बुराइयां नहीं अंदरों गईयां। वो किहड़ियां बुराइयां ने, इस शब्द में सानू मैं तुहानू सरवण करवावांगा। कमाया ए पढ़ के बाणी, सुन के बाणी, केड़ा भजन कमाया ए पढ़ के बाणी, सुन के बाणी, केड़ा भजन कमाया ए पढ़ के बाणी, सुन के बाणी, केड़ा भजन कमाया ए पढ़ के बाणी, सुन के बाणी।
ताई पक्के विश्वास वाली भैनों नूं असीं अपनियां धीआं भैणां जानते हैं। ये साडे अंदरों बुराई चले गई है? नहीं गई। असीं तो संगत विच गरेज नहीं करते। साडे मन साडी मैल साडी अखां एडियां गंदियां ने मैलियां ने ते नाम जपन तो भाव हुंदा कि ये बुराइयां दूर करनियां ने। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो, देवा लालच। ये जिन्ने गुनाह करता ना इंसान ये लाल विच जान के करता है। जे ये अंदर लालच ना होवे ये कदी गुनाह ना करे। तो लालच कदों करता है? जदों अपनी तृष्णा वधा लैंदा है। तृष्णा किस तरह है कि परमेश्वर नाल प्रीत नहीं बनेगी, तेरा मन नहीं जुड़ेगा, तेरे को सिमरन नहीं होगा। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुखते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। असी दूसरियां दी निंदा करते हैं। कुछ नहीं हो जाना वड्डियां जगीरां वालिया तेरे नाल, कुछ नहीं हो जाना वड्डियां जगीरां वालिया कुछ नहीं हो तेरे नाल, कुछ नहीं हो जाना वड्डियां जगीरां वालिया तेरे नाल, कुछ नहीं हो जाना वड्डियां जगीरां वालिया। जी वड्डियां जगीरां वालिया, वड्डियां जगीरां वालिया, सारे कृपा करो। तेरे नाल कुछ नहीं हो जाना वड्डियां जगीरां वालिया तेरे नाल, कुछ नहीं हो जाना वड्डियां जगीरां वालिया। कुछ नहीं हो जाना वड्डियां जगीरां वालिया। सो स्वामी जी पासों मैं खिमा मांगता हूँ, समा ज़्यादा लै गया। मैं इत्थे ही फतेह बुलाना जी। वाहिगुरू जी का खालसा सतनाम श्री वाहिगुरू। सब मिलन सब लोग प्रसाद थोड़ा थोड़ा सारे अंदर मिलनी चाहिए। मैं निवेदन करांगा लुधियाने से पधारे हुए हमारे महामंडलेश्वर श्री स्वामी रामेश्वर दास त्यागी जी महाराज जी से। कोटि ब्रह्मांड नायक मंच पर विराजमान पूज्य संत चरण, चाहता था मंगलाचरण करूं, चाहता था समस्त संतों का नाम लूं, लेकिन महाराज ने इतनी कम समय सीमा रखी कि सोचता हूं कि समय उसमें ना चला जाए। और बड़ी देर से देख रहा हूं महाराज जी और हमने बड़ा साथ संग किया। महाराज जी बता रहे थे हम भी रमते राम थे उन दिनों में। मैं बहुत देर से देख रहा हूं मंच का सूत्रधार मंच को जहां लाने का प्रयास करता है उस लाइन पे कोई आके राजी नहीं हो रहा। बड़ी देर है ना। सर्वधर्म सम्मेलन छोटा शब्द नहीं है। अपने आप में सब धर्मों को समेट सके उसको सर्वधर्म सम्मेलन कहते हैं। और सबको अपने में समेटने की क्षमता ब्रह्म के अलावा किसी में नहीं। लेकिन जहां महाराज लाना चाहते हैं, महाराज बार बार कहते हैं धर्म के नाम पे क्या कुछ हो रहा है, ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। इनके भीतर की पीड़ा मैं समझता हूँ, लेकिन क्या करें महाराज, हम और आप इस कलयुग के सामने मजबूर हो जाते हैं। श्रीराज जी ने बोला मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, लेकिन वहां देखा क्या? बोले मंदिरों में कब्जा किसका था? बोले देखे जहां तहां अगणित जो था।
लंका में थे तो मंदिर, लेकिन मंदिरों में काबिज कौन हो गए थे, मंदिरों में बैठ कौन गए थे? बोले भक्त नहीं बैठे थे, भगवान की उपासना करने वाले नहीं बैठे थे, भगवान का वंदन करने वाले नहीं बैठे थे, धर्म का पालन करने वाले नहीं बैठे थे। बोले कौन बैठे थे? बोले मंदिरों में योद्धा काबिज हो गए थे। योद्धा मतलब लड़ने वाले। और मंदिरों से क्या आवाज निकाल रहे थे? योद्धा क्या बोलेगा? अगर किसी मंदिर में कोई संत रहेगा तो शांति का उपदेश करेगा, प्रेम का उपदेश करेगा, ज्ञान का उपदेश करेगा, वैराग्य का उपदेश करेगा, सत्य का उपदेश करेगा। और यदि मंदिरों में योद्धा बैठेंगे तो क्या बात करेंगे? बोले मारो काटो। अयोध्या का धर्म दर्शन का धर्म था, लंका का धर्म प्रदर्शन का धर्म था। ध्यान देना बात। केवल मंदिरों में बैठ जाने मात्र से धर्म की स्थापना होने वाली नहीं है, केवल मंदिर बना लेने से धर्म की स्थापना होने वाली नहीं है, केवल हिंदू राष्ट्र घोषित करने से धर्म की स्थापना होने वाली नहीं है। न धर्म की स्थापना होने वाली है, न शांति की स्थापना होने वाली है, न प्रेम की स्थापना होने वाली है। याद रखना, क्योंकि मैं बड़ा सीधा बोल देता हूँ, मेरे शब्दों से किसी को कष्ट पहुँचा हो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। महंत आरती देवाजी महाराज का बहुत बड़ा उपराला है। आज के समय में महाराज जी सर्वधर्म सम्मेलन की बात करो ना, सर्वधर्म सद्भाव की बात करो, कुत्ते की तरह काटने को दौड़ते हैं लोग। जय श्री राम, जय श्री राम। जो सर्वधर्म सम्मेलन की बात करे, जो सर्वधर्म सद्भाव की बात करे, लोग कुत्ते की तरह काटने को दौड़ रहे हैं। और ये कुत्ते की तरह काटने को दौड़ने वाले लोग पता है कौन है? जिनके भीतर रूहानियत नहीं है, अध्यात्म नहीं है, ज्ञान नहीं है। आपका बड़ा साहस है जो अमृतसर शहर में बैठ के, और आपसे प्रेरणा लेकर मैं भी ये शुरू करूँगा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। 5 मिनट हम अशोकानंद जी का लेंगे, फिर राज राजेश्वरानंद जी के साथ सभा का विश्राम करेंगे आज। तो 5-5 मिनट आशीर्वचन। प्रसिद्ध विद्वान संत महान पुरुष जिनकी सत्ता से ये सब चल रहा है, मेरी मुराद है आरती देवा जी और जिज्ञासुजन। महाराज जी ने विषय रखा है सर्वधर्म सम्मेलन, अर्थात सभी धर्मों का जहाँ सम्यक मिलन होता है, अर्थात किसी भी धर्म का परित्याग नहीं, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, किसी से बैर भी नहीं। जहाँ सबका मिलन होता है उसके विषय में चर्चा करने को कहा है। हम सब अपने घर में, अपने खेत में लगाए हुए पौधे को हरा भरा देखना चाहती हैं और ये भी चाहते हैं कि नवनूतन पत्तियां आए, बहुत बड़ा और मीठा अच्छा फल मिले। तो फल लेने के लिए हमें पानी देना पड़ता है। तो एक व्यक्ति एक एक पत्ते को धोने लगा, एक एक पत्ते के ऊपर वो खाद डालने लगा, एक एक फल के ऊपर कुछ करने लगा। लेकिन एक एक पत्ते को सिंचना है कि उसकी जड़ को, जड़ दिखता है कि वह होते हुए भी आपको दिखता नहीं, आपको पता ही नहीं। हम ज्ञान के वश सब देख रहे, पीली ऐनक डाली तो पीला देखा, नीली डाली तो नीला देखा। अरे पर पंच पीला नीला नहीं है, इसका रंग तो कुछ और है, आपका स्वरूप कुछ और है। अपने आप को जानिए, आत्म देव पूजिए पाई। अपने आप को जानना ही हमारा धर्म है। उसको जानने के बाद न को वैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनाए। सभी धर्म इसी के आ जाएंगे। इसीलिए कहा है हृदय ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान की शरण में आओ, सत्संग सुनो, अपने आप को पहचानो और परमानंद की प्राप्ति करो। धन्यवाद। हरि ओम। शांति शांति शांति। तो कुछ और था, लेकिन सुनने के बाद लगा कि कुछ और कहा जाए। सीख ताको दीजिए जाको सीख सुखाए, सीख न दीजिए बानरा जो बैग का घर डाहे।
अरे प्रेम की भाषा इस्लाम को समझ ही ना आए तो तुम कब तक प्रेम की बांसुरी बजाओगे? जाना था कश्मीर, जहाँ धर्म के नाम पर तुम्हें नंगा किया गया, जहाँ धर्म के नाम पर पूछ करके नवविवाहिता लड़कियों के सुहाग को उजाड़ दिया गया। बताओ, ऐसा इस्लाम, ऐसा पाकिस्तान क्या तुम्हारे मंदिर छोड़ेगा? महमूद गजनवी ने पूरा सोमनाथ मंदिर लूट लिया और तुम प्रेम की भाषा बोलते रह गए। मोहम्मद गोरी को 18 बार प्रेम के नाम पे छोड़ा पृथ्वीराज चौहान ने, और जब 18वीं बार आया तो उसने टेटुआ दबा दिया। प्रेम तब तक कामयाब है जब तक सामने वाला भाषा भी तो समझे। अरे तुम प्रेम की बांसुरी बजाते हो, सर धड़ से अलग करने को तैयार है, कब तक प्रेम बोलोगे? तो वक्त के अनुसार चलना चाहिए। भगवान कृष्ण से बड़े नहीं है हम। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बोला था 5 गांव ले दे दो बस, अब इससे ज्यादा प्रेम की बात नहीं हो सकती। तो बताओ क्या मिले? नहीं मिले। और क्या कहा भगवान ने? किया कैलप्य मां समगम पार्थ ना एत तो तय उपपद्य थे क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्ता उत्तिष्ठ परम तप। इस समय तो नपुंसकता को प्राप्त हुआ है, ये समय नपुंसकता की बातें करने का। अरे अपने दुर्बल मन की भावना को त्याग और उठ, सामने पापी खड़े, इनका वध कर। और अगर तुम लोग ना चेते तो तुम ये बातें ना सुनने योग्य, ना सुन पाओगे, ना सुना पाओगे। प्रेम की बात उससे करो जो प्रेम की भाषा समझे, लेकिन जो प्रेम के नाम के ऊपर तुम्हें अलग करके तुम्हारा वध कर दे, हम ऐसे प्रेम को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। नालंदा का विश्वविद्यालय मोहम्मद गजनी जला के राख कर दिया, और कितने हफ्ते महीने जलता रहा, सारे वे जला के राख कर दिए। और रावण की बात करते हो, अरे रावण अगर पीछे राम जी के पास शक्ति ना होती तो रावण बात सुनने वाला नहीं था। दुर्योधन की बात करते हो, पीछे अगर भगवान कृष्ण ना खड़े होते तो दुर्योधन मानने वाला, वो तो द्रौपदी का चीरहरण करने ही वाला था, कर ही लिया था। तो प्रेम की भाषा एक सीमा तक, उसके बाद कोई प्रेम नहीं। फिर घृणा करेगा तो संत, अरे शिवाजी मरहट्टा ने कितना प्रेम किया और क्या हश्र किया औरंगजेब ने। क्षमा चाहते हैं, कहना तो कुछ और कह गए कुछ और, उसके बावजूद भी हमें अपने मन पे नाज है। हम प्रेम का पैगाम उतना देते हैं जितना जरूरी है। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जरूरत से ज़्यादा हर चीज़ बुरी है। वो प्रेम भी बुरा है, वो नफरत भी बुरी है। सम्यकता में आओ, नफरत के समय नफरत करो और प्रेम के समय प्रेम करो। इसी बात कहते हुए सुक्ति है। गुरु प्यारी सत्संगतियों, जिनतीवा सर्वधर्म सम्मेलन प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में जो 1997 में स्थापना की गई थी, जो हर साल ये योजन किया जाता है, सभी संत महात्माओं महापुरुषों को बुला करके एक मंच में एकाग्रित करके सभी ही जात पात से उठ करके, जहाँ कोई हिंदू का, जहाँ किसी मुसलमान का, किसी सिख का, किसी ईसाई का, किसी पारसी का या किसी जैनी का, ये सवाल नहीं है। सवाल इंसानियत का है, मानव एकता का है। हमारी सबकी जात क्या है? मानव एकता।
मानस की जात सबे एक को पहचान हो। गुरु नानक सब कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, मानो एकता नर में ही नरेन है। गुरु प्यारी साथ समझियो, उस दृष्टि के साथ हम जैसे सभी संतों महात्माओं महापुरुषों ने अभी हमारे महामंडलेश्वर स्वामी शिव स्वरूपानंद जी महाराज जोधपुर से आए हैं। उन्होंने अपने मुखारबिंद से यही बताया है, यही हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज सरस्वती महामंडलेश्वर जोधपाल से आए हैं। साथ ही हमारे दिव्यापुरी जी जय मंगलपुरी कुटिया से अभी यहाँ से 4 बजे गए थे। रमेश्वरानंद जी महामंडलेश्वर जो हरिद्वार से, जो देशों विदेशों में भी सनातन का ढंग का विचार रहे हैं। डॉक्टर सतप्रीत गोल्डन मेडल जिन्होंने हासिल किया, उनके भी विजय भी देशों विदेशों में जा करके गुरबाणी का, गीता का, रामायण का, वेदांत का उच्चारण कराते हैं। बहुत बड़े कवि भी है, लेखक भी है और वेदांती भी है। उदासीन संप्रदाय के स्वामी करुणदास जी, वो भी हरिद्वार से कनखल से बधारे हैं। साथ ही उनसे हमारे सत्कार जो मानचरण स्वामी रजवेश्वरानंद जी झांसी से आए हैं। आज दिल्ली से भी महामंडलेश्वर विद्यागिरी जी आने थे, माहौल करके नहीं आ पाए। और भी उनके साथ संत महात्मा थे। जम्मू से, श्रीनगर से भी महामंडलेश्वर आने थे। स्वामी अक्षरानंद जी, स्वामी दिव्यानंद जी समशेरुंगी महामंडलेश्वर है। उन्होंने सभी ने पहुंचना था, ये माहौल करके नहीं आ पाए। तो गुरु प्यारी सत्संग जियो, आप सभी जो हमारे देश के नौजवान हैं, देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डरों में बैठे हुए हैं, जो लड़ रहे हैं, इसके लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने संस्कारों के लिए, उनके लिए दुआ करें। भारत को का झंडा जो है ये विश्व गुरु बने, महान बने। तो प्यारी सत्संग जियो, मोदी जी को भी जस, जो दिन रात लगे हुए हैं उनको भी जस मिले। क्यों प्यारी सत्संग जियो, उन्हीं नौजवानों की यहाँ का जो सुदूर बिखर गया, उन्हीं के नाम पर ये जंग चला चाहिए। और मालिक का गुणगान करके यही परमात्मा से जग भी करते हैं। सभी विश्व के लिए देश के साथ दें, सपोर्ट करें, एक दूसरे के दुख को समझें, फिर इंसान बनने का फायदा भी है। आज जब आत्मबोध होगा, जिसको आत्मबोध हो जाता है वो हर के अंदर उसको अपना ही स्वरूप दिखता है, हर के अंदर वो नारायण दिखता है। क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, गरीब में हिम्मत नहीं,
मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं, इसलिए हमारे अंदर एकता नहीं है। तभी तो हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। हिंदुस्तान में है, हम क्या है? हिंदू है, सभी हिंदू है। किसी को ऐसे नहीं, एक भारत माता ने हर जाति को संस्कृति की, भारत के संस्कारों की जी प्यारी सत्संगियों। नेपाल को कमासी कहा जाता है। नेपाल देश को भारत भी उनको मासी कहते हैं, नेपाल वाले को मासी कहते हैं, हम भी उनको मासी कहते हैं। तो प्यारी सत्संगियों, कहने का भाव यही है, जाति की बात करते हो, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, अरे सब हम ब्रह्म हैं। हम ही पक है, पक पवित्र हमारी आत्मा में। तो कौन झूठा है? मालिक बयान करते हैं, सब अपने विचारों को, ख्यालों को बदलने का जतन कर लेंगे तो सचमुच प्यारी सत्संगियों, तो हमारा घर, हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए मेरे यही कहने का भाव है, सबको एक मात्र से समझना चाहिए कि किस मजबूकों में हम फंस बैठे हैं। पूछते हैं तो मुसलमान के हिंदू हैं, तो हिंदू कह दिया तो भारतीय, वो हिंदू कहने से ही हिंदुस्तानी ही हो गया ना, वो बड़ा नहीं सिविल हो गया। प्यारी सत्संगियों, उसी ही सिद्धि के कारण ही आज हमारे सरकार जो मोदी जी को एक कदम उठाना पड़ा, जो कितने चिर के लगे हुए थे सतानियाँ करने के लिए, परंतु माफ करना कहने का भाव है, बकरी कब तक खैर मनाएगी? बोलो, आखिर एक बारी दिन बारी आएगी। इसलिए प्यारी सत्संगियों, यही कहने का भाव है, इंसान मैंने कल भी बोला था, हमेशा ही कहते हैं, पत्थर एक बार मंदिर में गया, पत्थर एक बार मंदिर में गया तो भगवान बन गया। इंसान हर रोज मंदिर में जाता है तो इंसान नहीं बनता। ये अब इंसान बन जाएगा, सचमुच प्यारी सत्संग इंसान की पहचान हो जाएगी। तब हम किसी की बुराई को नहीं देखेंगे। ये मत सोचिए हम मंदिर में रहते हैं, जब गुरुद्वारे में रहते हैं, मस्जिद में रहते हैं, चर्च में रहते हैं, तो हम बड़े ही दूध के तोते हुए हैं। समझे? ये मत सोचिए। मैंने कई बार अर्ज किया है, भाव से भरा भगवान नहीं हो सकता, भाव से भरा भगवान नहीं हो सकता, कल्पना से करवा भास नहीं हो सकता। देवताओं की तरह पूजते तो हर कोई है, हर आदमी इंसान, बस इंसान बनना होता है। संत महात्माओं को बहुत दूर की बात है, इंसान ही बन जाओ। सब एक दूसरे के दुख को जो समझ गया तो प्यारी सस उसने ही रब को पा लिया। रब को दूर थोड़ा है, तुम ही तो है। खुदी में खुदा, जो खुदी से जुदा हो गया, खुदा की कसम वो खुदा हो गया। इसलिए प्यारी सत्संगियों, समय को मुख रखते हुए वाणी को ग्रहण करें। सभी का आए हुए साढ़े कौन साहब सल्ला जी और साढ़े सतीश को
स्थित जी और जितने भी मेंबर पहुंचे हैं हमारे वकील साहब, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सत्संग को जय गुरुदेव।